तो खबर क्या है कसम संविधान की में इस वक्त ब्रेकिंग क्या है। ज्ञानवापी पर इस वक्त बड़ी खबर है। ज्ञानवापी सर्वे पर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है सर्वे का आदेश। तो देखिए, ज्ञानवापी परिसर में जो मस्जिद का इलाका है, जो पश्चिमी दीवार है, वजू खाने को छोड़ के जो हिस्से को सील किया गया है, उसके अलावा पूरी की पूरी जगह का ज्ञानवापी मस्जिद का एक टेक्निकल सर्वे होना है। एसआई सर्वे को करेगी। आधुनिक किस्म के औजार हैं या इक्विपमेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इससे ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये दीवारें कितने साल पुरानी हैं। मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि औरंगजेब के वक्त ये मस्जिद तामील की गई, लगभग 600 साल से मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि सदियों पहले यहाँ से सनातन जो मानता है, सदी के शुरू से ये भगवान काशी में भगवान विश्वनाथ का जो है वास था, इसीलिए ये जगह एक मंदिर है। और इसी का पता लगाने के लिए इसकी धार्मिक स्थिति क्या है, ये धार्मिक स्थल किसका है, ये पता लगाने के लिए हलचल थी। एचसी ने कहा एसआई सर्वे करे। सुप्रीम कोर्ट पर मुस्लिम पक्ष आया और अभी तक अरविंद, आज इतनी देर तक आप क्यों हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर? जनरली सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शाम तक खत्म हो जाती है, रात में खबर ब्रेक होने का अरविंद मतलब भी समझाएं। देखिए दीपक जी, शाम 4 बजे का वक्त था जब बेंच उठने वाली थी। आर्टिकल 370 की सुनवाई पूरी करने के बाद उस वक्त वकील निजाम पाशा पहुंचे थे, मुस्लिम पक्ष के वकील, और उनका यह कहना था कि हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, हमने इस मामले में एक मेल भी भेजा है रजिस्ट्री को और जल्द सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि अगर सर्वे शुरू हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और सर्वे पर रोक लगनी चाहिए। 4 बजे से लेकर अब लगभग 8 बजे का वक्त हो गया है, तो पिछले 4 घंटे से जो मुस्लिम और हिंदू पक्ष के वकील थे वो चीफ जस्टिस के ऑफिस के बाहर मौजूद थे। अंदर से बार बार इस बात का इंतजार हो रहा था कि चीफ जस्टिस की ओर से क्या कुछ निर्देश आता है। और अब से कुछ ही एक देर पहले यह खबर आई है चीफ जस्टिस के ऑफिस से कि आज ये मामला सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं होगा, कल यह मामला सुनवाई के लिस्ट होगा, लेकिन किस क्रम पर होगा इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट की सप्लीमेंट्री लिस्ट में दे दी जाएगी। यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है दीपक जी कि ज्ञानवापी से जुड़ा एक मामला पहले से ही सुनवाई के लिए कल लिस्ट है। ये वो मामला है जिसमें मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने यह माना था कि हिंदू पक्ष का पूजा के अधिकार वाला मामला सुनवाई के लायक है। वो याचिका पहले से ही लंबित है और जिस पर कल सुनवाई होनी है। लेकिन इसी बीच मुस्लिम पक्ष की ओर से आज जब यह हाईकोर्ट का आदेश आ गया, एक नई अर्जी दाखिल की गई है और यह मांग की गई है कि सर्वे पर रोक लगनी चाहिए। और इस अर्जी पर क्या उसी अर्जी के साथ सुनवाई होगी या सुनवाई का क्रम क्या रहेगा, ये तय होगा जब सप्लीमेंट्री लिस्ट में मामला आ जाएगा कि आखिर किस क्रम पर यह सुना जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह कि 7 बजे कल वहां पर जो सर्वे की कवायद है वो शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे से काम करना शुरू करता है और उसके बाद ये देखना होगा कि सुनवाई के क्रम में कब ये मामला आता है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आएगा उससे पहले सर्वे की एक्सरसाइज वहां पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि सर्वे पर कोई रोक है नहीं। ठीक है, तो कल सुबह 7 बजे जो अभी तक का रूटीन है उसके हिसाब से सर्वे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे ही बैठेगा। तो 7 से लेकर 10:30 बजे 7, 3, 10, 7, 8, 9, 10 लगभग 3.5 घंटे 4 घंटे का वक्त होगा जब एसआई सर्वे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे सुनता है, 11 बजे सुनता है, 12 बजे सुनता है, ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर डिसाइड करेगा। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, तो ज्ञानवापी के सर्वे में, ज्ञानवापी के न्याय में अब भी वादा है, क्योंकि मुस्लिम पक्षीय सर्वे रोकने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद दिल्ली से एसआई की टीम वाराणसी रवाना हो चुकी है, कल सुबह से काम शुरू कर देगी। बहस पर आने से पहले आज का फैसला और उसके बाद के एक्शन रिएक्शन दोनों आपको दिखाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को कम शब्दों में समझे तो यह है कि सर्वे नहीं होगा तो न्याय कैसे होगा, सच कैसे पता लगेगा। दूसरा ये कि एएसआई गारंटी दे रहा है कि ज्ञानवापी के स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं होने देंगे, तो भरोसा करने में क्या हर्ज है। जो अंजुमन इंतजामिया के ऑब्जेक्शंस थे कि एविडेंस लीड करने की ये कार्रवाई है, साथ ही साथ इस स्टेज पे एसआई सर्वे नहीं हो सकता, उन सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। जिसको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं भगवान भोलेनाथ, वो मेन गुम्बद के ठीक नीचे आज भी विद्यमान है। प्रयागराज में जैसे ही फैसला आया, काशी में विश्वनाथ धाम के बाहर शंख मजीरे बजने लगे। हिंदू पक्षकारों ने भोलेनाथ के भजन शुरू कर दिए।
जो साक्ष्य बाहर नहीं आया था अब वो साक्ष्य भी बाहर आएगा। यह फैसला हम लोग के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट है और 100 करोड़ हिंदुओं के लिए टर्निंग पॉइंट है। फैसले से दूर तक खुशियां दिखी। यूपी के सीएम योगी ने कहा था कि ज्ञानवापी मंदिर ही है। उनके डिप्टी सीएम ने कहा सर्वे का सत्य निश्चित तौर पर शिवम और सुंदरम होगा। श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष को सर्वे का फैसला गले नहीं उतरा। इंतजामिया कमेटी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, उसी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिसके 2021 के फैसले से अब तक बहुत खुश थी। सुप्रीम कोर्ट में यही लॉजिक दिया कि साहब जब 1991 का एक्ट है तो इस सर्वे का क्या मतलब। कानून इसीलिए बना था कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की, उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे। रही बात सियासत की तो ज्यादातर पार्टियां अभी माहौल समझ रही हैं। समाजवादी पार्टी के 2 मुस्लिम सांसद ही बोले। एक बोले एएसआई को हम क्यों माने, दूसरे कुछ यूं बोले कि कोर्ट पर तो भरोसा है लेकिन एएसआई का भरोसा नहीं है। किसी पर भी क्यों विश्वास करेंगे, हमारा विश्वास तो अलग है, हम तो उसे मस्जिद मानते हैं, मानते रहेंगे। अदालत ने फैसला दिया है तो अदालत के फैसले तो हम सब मानते ही हैं। सर्वे होगा, बस उस मॉन्यूमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, हम तो यही चाहते हैं। हालांकि सर्वे का जो दायरा है उसमें वजू खाना शामिल नहीं है, वो हिस्सा नहीं है जिसमें फव्वारा है और फिर शिवलिंग है। इस पर विवाद है। ज्ञानवापी विवाद में कुछ लोगों ने लिबरल लाइन भी पकड़ी, जैसे फारूक अब्दुल्ला ने। भैया मंदिर हो या मस्जिद, वो सबका एक ही है। आप उसके मंदिर में देखिए या मस्जिद में देखिए। Z News.